नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अभी से बढ़नी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि इसी साल के अंत तक वह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और सभी नेताओं को जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं सबको हिदायत दी गई है कि वो लखनऊ का चक्कर कम काटें, वो अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर के उनके दुख सुख में शामिल हों। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट बनाई है उन विधायकों की जो समाजवादी पार्टी से बगावत किए हैं या समय समय पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, भाजपा के साथ उनकी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ रही है। उन सब की लिस्ट समाजवादी पार्टी बना चुकी है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। उनमें से कुछ विधायकों के नाम और उनकी विधानसभा सीट मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, जिसमें से 7 जो मुख्य विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो 2022 में चुन करके समाजवादी पार्टी के टिकट पर आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान वो समाजवादी पार्टी के साथ बगावत करते हुए बीजेपी के लिए वोट कर दिया था और उसके बाद से अब तक वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीच बीच में जो है कि बगावती सुर को अपने कायम किए हुए हैं। उन 7 विधायकों का जो लिस्ट है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो लिस्ट बना चुके हैं उन 7 विधायकों का, जिनका 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटना तय है। उनके जगह उनके सीट पर किसी और प्रत्याशी को लड़ाया जाएगा। तो पहला नाम मनोज पांडे विधायक, जो ऊंचाहार से विधायक हैं। ये भी राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है कि क्रॉस वोटिंग कर दिए थे, बीजेपी के साथ चले गए थे और बाकायदा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान भी दिया था कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता जो है कि राम मंदिर के खिलाफ हैं। तो इनका टिकट कटना तय है ऊंचाहार विधानसभा से। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं राकेश पांडे, जो विधायक हैं जलालपुर से, अंबेडकर नगर की ये सीट है। ये भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ही बगावत करके बीजेपी के साथ चले गए थे और बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोटिंग किया था और इन्होंने भी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ जो है कि बयान दिया था। तो इनका भी टिकट कटना तय है। जलालपुर से इस बार समाजवादी पार्टी किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो नाम है उनका नाम है पूजा पाल, जो विधायक हैं इलाहाबाद पश्चिम से। ये भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ही इन नेताओं के साथ बगावत करते हुए बीजेपी के लिए वोटिंग की थी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दी थी। चौथा जो नाम है राकेश प्रताप सिंह, ये विधायक हैं गौरीगंज अमेठी से और इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करते हुए बीजेपी के लिए वोट किया था और अभी लोकसभा चुनाव 2024 में ये अपने विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज में जो कि बहुत ही मेहनत किया था स्मृति ईरानी को वोटिंग कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनके जो गौरीगंज विधानसभा है, यहाँ पर भी जो कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो लीड कर गए थे। तो यानी कि इनकी पूरी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया था और इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर ये दिन रात मेहनत किए थे अमेठी में, गौरीगंज में स्मृति ईरानी को लीड दिलाने के लिए, वहां पर ये लीड नहीं दिला पाते हैं। उसके बाद जो 5वां नाम है वो आशुतोष मौर्य, जो विधायक हम बिसौली से है। बिसौली जो बदायूं के अंतर्गत में आती है, जहाँ से अभी शिवपाल यादव के जो बेटे हैं आदित्य यादव जो सांसद हैं। तो इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी से बगावत की थी और बीजेपी के लिए वोटिंग किया था और बीच बीच में ये समाजवादी पार्टी और उनके नेता के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और लोकसभा चुनाव में बाकायदा ये अपने जो है कि बिसौली विधानसभा क्षेत्र में खूब मेहनत किया था बीजेपी के प्रत्याशी के वोट के लिए, लेकिन तो वहाँ पर इनकी कुछ भी चली नहीं और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदित्य यादव, जो शिवपाल यादव के बेटे भी हैं, वो भारी वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद छठा जो नाम है ये अभय सिंह का है। ये विधायक हैं गोसाईगंज से और इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है कि बगावत करते हुए बीजेपी के लिए वोट किया था। हालांकि जब 2022 में इनको
सपा ने टिकट दिया था तब ये जेल में थे और उस समय इनका एक बयान बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था कि जिस पार्टी ने मुझे जेल में रहते हुए टिकट दिया और चुनाव लड़ा रहा है, उसके बाद मैं इस पार्टी को अब कभी भी छोड़ करके किसी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। यदि हमको समाजवादी पार्टी छोड़ना होगा तो मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद जब राज्यसभा का चुनाव होता है तब ये अपने बयान से पलट जाते हैं और इनकी अंतरात्मा बीजेपी के साथ जाने के लिए कहती है और ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके। तो गोसाईगंज से भी इनका टिकट कटना तय है। उसके बाद जो 7वां नाम है विनोद चतुर्वेदी, जो कि कालपी जालौन से विधायक हैं। ये भी राज्यसभा चुनाव के दौरान, इन सब नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के दौरान ही पाला बदलते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की थी और बीजेपी के लिए वोट किया था। और अभी तक इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही जमीन पर काम कर रहे हैं। उसके नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है कि ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सभी नेताओं का जो है कि बीजेपी औकात समझ चुकी है। इनकी जितनी पकड़ है जमीन पर बीजेपी जान चुकी है और आशा ये है कि इन सभी नेताओं को बीजेपी की तरफ से भी टिकट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि ये सब नेता अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ नरम रुख अपनाते हुए अब कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान गद्दारी की थी पार्टी से और पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ जो बयानबाजी दिया था, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इनको माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने वाला नहीं है। इनके विधानसभा से समाजवादी पार्टी किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के पूरे मूड में है। तो दोस्तों, यही रही इन 7 गद्दार विधायकों की लिस्ट जिसको समाजवादी पार्टी ने बना के रख लिया है, उसके अध्यक्ष ने बना के रख लिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में इनका टिकट कटना तय है। ऐसे ही तमाम और नेताओं के जो चुनाव लड़ने वाले हैं या जिसका टिकट कटने वाला है, जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है, उन सब का लिस्ट बारी बारी से आएगा और उसके बारे में आप सबको अवगत कराया जाएगा। तो यही रही आज की सारी लिस्ट कि किसका टिकट कहां से कटने वाला है। ऐसे ही तमाम और न्यूज़ और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।